सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। शिष्य देह में खड़ा है, जगत की सत्यता में खड़ा है, मेरे तेरे में खड़ा है। और कोई शिष्य नरक से आया है तो कोई स्वर्ग से आया है। शिष्यों में भी डिफरेंट माइंड के होते हैं। ऐसा नहीं कि चलो हमारा एक गुरु है तो सब शिष्य एक हो जाएंगे, नहीं होंगे। उनका आपसी मतभेद रहेगा, मति में मतांतर रहेगा। घर के 5-6 मेंबर है, उनमें भी 2-2 पार्टी हो जाती, 3-3 मत हो जाते हैं। 6 मेंबर में 3-4-5 मत हो सकते हैं। तो लाखों लाखों शिष्य में भी तो मतांतर। उन सबको साथ लिए हुए चलना, एक ही दौर में बांधना, उनके हृदय का कितना आत्मबल, आत्म सामर्थ्य और करुणा का कितना चिगम होगा, तब वो बंधे रहे होंगे। स्नेह की कितनी मजबूत रज्जू होगी जो लाखों लाखों शिष्यों के हृदय को बांधकर गुरु जी यात्रा करवा रहे। 2-3 बच्चे के माँ बाप बच्चों से परेशान हो जाते और पिटाई कर देते, अरे मैं तो तंग आ गया, इससे तो मर जा, मुँह खाना करो। और वो बच्चे ऐसे कि जरा आंख देखा तो चुप हो जाएं अथवा तो सीटी बजाए, ऐसे बच्चे होते। और ये बच्चे सीटी भी नहीं बजे तो आंखें दिखाएं, ऐसे बच्चे दुनिया को नचाकर सारे जगह पर टेस्ट कर करा के फिर आए हुए। और उन पट्टों को साधना और स्नेह की रस्सी में, रज्जू में बांध कर चलते रहना, ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं है। गुरु धोबी, शिष्य कपरा, साबुन सर्जनहार, सुरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। जन्म जन्मांतर के अपने अपने मैल हम लोगों के हैं। किसी का सेक्सुअल मैल है तो किसी का धन के आकर्षण का मैल है, तो किसी को प्रसिद्धि का मैल है, तो किसी को कुछ मैल है, तो किसी को बहु बेटियां ठीक कराने का वासना है, तो किसी को कुछ ठीक करने का वासना। न जाने एक एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या डिमांड है और क्या क्या मान्यताएं हैं। और ऐसे 1-2 व्यक्ति नहीं, 1-2 100 नहीं, 1-2 हजार नहीं, लाखों लाखों लोग। और फिर भी वो लोग उस गुरु में श्रद्धा बनाए रखे तो उस गुरु की कितनी जिम्मेदारी और गुरु की कितनी ही विशालता हृदय की होगी और कितनी पहुंच होगी, कितना स्नेह से हृदय भरा होगा। गुरु के हृदय का स्नेह और करुणा न हो तो एक भी शिष्य टिक नहीं सकता, क्योंकि शिष्य अपने जीवन में जीता है। शिष्य को जो दिखता है गुरु को उससे बिल्कुल निराला दिखता है। फिर भी गुरु शिष्य का नाता जो बना रहता है उसमें केवल शिष्य का समर्पण और गुरु की करुणा, ये 2 तारों का रज्जू है, रस्सी है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, इस डोरी से गुरु शिष्य का नाता चलता रहता है। नहीं तो शिष्य को जगत सत्य दिखता है, देह मैं दिखता हूं, भगवान कहीं दिखता है। और गुरु के देह मिथ्या लगता है, जगत मिथ्या लगता है, और भगवान अपने से कतई दूर नहीं दिखता। तो दोनों तो एंटी है। जयराम जी की गुरु का अनुभव और शिष्य का अनुभव दोनों पूर्व पश्चिम है। अर्जुन अपनी अपनी अकल होशियारी मार रहा है कृष्ण के आगे। कृष्ण बोलते हैं बातें तो पंडितों जैसी करता, लेकिन रो रहा है इधर मूर्ख होके। तो कभी कभी शिष्य इतनी पंडिताई मारेगा अपने मन में, अब कह नहीं सकेगा चलो कोई बात नहीं तो गुरु है, लेकिन होना ऐसा चाहिए। गुरु को क्या पता, मैं टेक्नीशियन को लेकर आऊंगा तब गुरु जी को बताऊंगा कि गुरु जी ये इसका ये काम होता है। और गुरु जी बोलेगा अच्छा अच्छा भाई हम तो नहीं जानते इसमें, ठीक है ये करो वो करो। अंदर से समझेगा कि अच्छा शिष्य जी तू अपना टेक्नीशियन ला वो ला, लेकिन गुरु की जो सहज संकेत की वाणी उसकी तूने कीमत नहीं की। अभी तू बच्चा है, अभी तेरे को छोटा साधन देंगे। ज्यों ज्यों वो शिष्य भीतर से समर्पित होता जाएगा त्यों त्यों गुरु कृपा विशेष रूप से उसके हृदय का पोजीशन लेती जाएगी। गुरु कृपा ऐसी खतरनाक है कि शिष्य को मार भगाती है। महाराज जयराम जी की शिष्य को मार भगाती कि हाँ, जैसे बारिश के दिन हो
आप घर में सोए और कोई आ गए आदमी, अरे भाई दरवाजा खोलिए, बारिश है, हम भीग रहे हैं। आपका एक कमरा है, आपने खोल दिया, वो आदमी खड़ा है, धीरे से बैठ गया, चलो भाई। फिर तो उसने पैर पसारे। हम बोले ये क्या करते हो? बोले क्या क्या करते? तकिया लाओ, आराम करना है। फिर थोड़ी देर हुई, बोले तुम चले जाओ, ये घर मेरा है। तो जैसे तैसे घर थोड़े दोगे, उस आदमी में भी कुछ कला होगी, कुछ दम होगा, तभी तो आप अपना घर छोड़कर बाहर निकलोगे, उसको दे दोगे। ऐसे ही गुरु दीक्षा अथवा हरिओम हरिओम करते गुरुदेव की कृपा तुम्हारे द्वार पे आती। कैसे भी करके तुम थोड़ा सा हृदय का द्वार खोल देते हो और गुरु कृपा वहां आकर कोने में बैठती, धीरे धीरे अपने पैर पसारती जाएगी, पैर पसारती जाएगी, और तुम्हारे अहम को कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी। बोले अब ये घर में ये कोई साधारण काम थोड़े है भाई। तुम्हारा जन्मों जन्मों का घर है, पुराना घर, एक किराएदार नहीं निकलता है तो हाउस मालिक को निकालना कोई मजाक की बात है। जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। अब मैं भी रहूं तू भी रहे, ये झंझटबाजी नहीं चलती वहां। इश्क करना, जान बचाना, ये भी कोई हो सकता है। बोले बापू रात को गहरी नींद आ गई थी, लेकिन 4 बार हार्ट अटैक भी था, और गहरी नींद भी थी और हार्ट अटैक भी था। असंभव है, हार्ट अटैक और गहरी नींद एक साथ नहीं रह सकती। इश्क करना, जान बचाना, एक तो गुरु तत्व का मोहब्बत लेना और आनंद लेना, मुक्ति का अनुभव करना, और दूसरा अपनी जान बचाना, अपने अहम को बचाना। इश्क करना, जान बचाना, ये भी कोई हो सकता है। आशिक़ें दिले दर्द, वो भी कोई सुख से सो सकता है। क्योंकि शिष्य की थोड़ी बहुत पुण्याई है, भगवान नाम गुरु मंत्र का प्रभाव है। शिष्य की श्रद्धा का धागा टूटते टूटते भी फिर संध जाता है, बच जाता है। गुरु की करुणा, रामकृष्ण जैसे सदगुरु हैं और नरेंद्र जैसा शिष्य है। शिष्य और गुरु के बीच 7 बार विद्रोह हो गया। नरेंद्र जैसा बुद्धिमान भटक भटक के बाद में गुरु किया, खूब भटके और बाद में रामकृष्ण को गुरुदेव किया। और रामकृष्ण को प्रत्यक्ष होता था माताजी को, और तोतापुरी गुरु ने ब्रह्म ज्ञान कराया। कई लोग तो बोले फलाने महाराज को साक्षात्कार हो गया, तो महाराज के गुरु कौन है? बोले उनके गुरु तो नहीं, उनके पिता ही उनके गुरु थे। तो उनके पिता को साक्षात्कार था? बोले तो पता नहीं, तो तुम्हारे गुरु को साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसका वो फलाने महाराज के भागवत की कथा करते हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार। अरे बच्चे, साक्षात्कार कोई मजाक की बात थोड़े है। उसने किसी समर्थ सतगुरु का शरण लिया है कि नहीं लिया है? और समर्थ सतगुरु वास्तव में समर्थ हैं कि खाली गुरु हैं, तभी साक्षात्कार की संभावना है। और वो भी वर्तमान साक्षात्कारी पुरुष का अनुभव उनके अनुभव से मिलते जुलता है तभी है। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस बात को भी तो याद करना पड़ेगा। तुलसी